आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एक्सोर्सिज्म ऑफ फोर्ड। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिस पर शैतान यानी कि डीमन हावी होता है। इसी वजह से उसके घर वालों ने बांध कर रखा है। उस डीमन से मैंगली को बचाने के लिए उसके घर वाले एक फादर को बुलाते हैं। फादर मैंगली की फैमिली को बाहर रुकने को बोलकर खुद मैंगली और उस डीमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहां पर कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगते हैं। डीमन फादर को भटकाने के लिए सेड्यूस करने लगता है। फादर कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली को पसंद करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसीलिए वह डीमन फादर को फिर से बहकाने के लिए उनको सेड्यूस करने लगती है, लेकिन फादर फिर भी कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक मैंगली बेहोश हो जाती है। फादर मैंगली को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो समझते हैं कि मैंगली ठीक हो गई है। तभी मैंगली फादर को किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। अब 18 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था। जब वो एक कैदी के सेल से खाने की प्लेट बाहर निकालने के लिए हाथ अंदर डालता है तो वो कैदी उसकी उंगलियां काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिन्हें अपनी उस गलती का अभी भी गिल्ट होता है जो उन्होंने 18 साल पहले की थी। फादर उस गुनाह को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए अपने सबसे सीनियर फादर को वो वीडियो रिकॉर्डर देने को सोचते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते अपने सीनियर फादर से, सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और फंड के पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। रात में फादर को एक जेल से कॉल आता है, जिसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे यहाँ के एक कैदी को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं आपकी ज़रूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत बुरी आत्मा के वश में थी और उसने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई थी। वो लड़की फादर को देखने के बाद उनसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमन भी वैसे ही उठपटांग हरकतें करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फौरन उस जेल से बाहर आ जाते हैं और उन ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने शरीर से बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया था और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी वहां मैंगली आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल जब फादर मैंगली के शरीर से डीमन को बाहर निकाल रहे थे तो वो डीमन मैंगली के शरीर से निकलने के बाद फादर के शरीर में चला गया था। उसने फादर को बस में करके मैंगली के साथ सेक्स किया। इसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और अगले ही दिन मैंगली ने किसी को कुछ बताए बिना ही शहर छोड़ दिया। थोड़े समय बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली फादर से बोलती है कि तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना होगा। इसके बाद फादर अपनी 18 साल पुरानी गलती के लिए मैंगली से माफी मांगते हैं। मैंगली भी उनको माफ कर देती है। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन फादर पीटर उन्हें ये नहीं बताते कि वह उन्हीं की बेटी है। फादर पीटर उस वीडियो टेप को भी जला देते हैं। अब अगले दिन एक्सोर्सिज्म को शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि ये काम हमें बहुत ध्यान से करना होगा, वरना इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और पीटर जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल देते हैं। डॉक्टर उस काम में उनका साथ दे रहे थे। तभी अचानक वहां की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उनको पुलिस ऑफिसर की बहुत बुरी हालत में बॉडी मिलती है, जिससे डरकर वो फादर को आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी इस पर उन्हें दिखाई देती है। वो इस पर को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो फादर को वहाँ से भाग जाने को बोलता है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल के जितने भी कैदी थे इस पर के अंदर के डीमन ने उन सबको जेल से आज़ाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर वहाँ से शैतानों को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैतान ज़्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल की किचन में छुप जाते हैं। फादर माइकल पीटर से गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारा मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में बता देते हैं। फादर माइकल का काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था और वो मरने ही वाले थे। अपने आखिरी टाइम में फादर माइकल पीटर को कहते हैं तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगे। जिसके बाद वो मर जाते हैं। अब फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फ़ोन को निकालकर अपने 18 साल पुरानी गलती को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर को भी सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड करने के बाद फादर
फादर वापस से बाहर आते हैं। इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ कर दिया था। इस पर उन्हें पीछे से हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो बहुत सारी चेनों में बंधे होते हैं और इस पर उन पर एक्सोर्सिज्म कर रही होती है। फादर पीटर डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उससे गॉड के नाम पर उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो डीमन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं रहेंगे और तुम्हें अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, तुम्हारे चर्च को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। फादर को इस पर ठीक है बोलते ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद चर्च के लीडर फादर पीटर से आकर कहते हैं, तुम्हारे गुनाहों का कबूल करना जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी शक्ति तुमको वापस दे दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब फादर लीडर से बात कर रहे थे, जब फादर पीटर की आंखों में देखते हैं तो जब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती हैं, जिस पर वो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब वो पीटर जवाब देता है कि पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। उसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। और अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।